नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मनी लाइव में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी खबर फिर से निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के सामने तीन बड़ी डिमांड रखी है। तीन बड़ी डिमांड रखी है और अपने को एक अभी चुनाव से पहले अपने चेहरे को लगातार वो एक्टिव मोड में है ताकि पब्लिक के बीच उनका चेहरा बना रहे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के सामने तीन बड़ी डिमांड रखी है। अब क्या है वो जो बता रहे हैं। दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर जो मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, दुष्कर्म किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने तीन डिमांड रखी है। एनडीए के सहयोगी जो हैं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने जो दलित मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसमें लापरवाही के आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार पर। एक बड़ी बात उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। और प्रशासन किन के अंडर में है, गृह मंत्री कौन है बिहार का, होम मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री पर ही सवाल, जब प्रशासन पर सवाल के मतलब मुख्यमंत्री पर सवाल है। मुख्यमंत्री जो हैं उनके क्रियाकलाप पर सवाल उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और इस सारे मामले में सिस्टम को फेल उन्होंने बताया है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक कड़ा पत्र लिखा है और इस मामले को की न्यायिक जांच कराने की बात की है। चिराग ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पत्र में कहा है कि मुजफ्फरपुर के कोढ़नी में 9 वर्षीय जो बच्ची दलित बच्ची थी, उसके साथ जो सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या का प्रयास किया गया, वो उससे पूरा बिहार को इस मामले ने झकझोर कर रख दिया है। यह एक हृदय विदारक घटना है और साथ में एक बर्बर घटना है। हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से विफलता को उजागर करता है, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सिस्टम और संवैधानिक जिम्मेवारी की विफलता का ये परिचायक है। अगर शासन प्रशासन इस पर मौन रहा तो आगे और इससे भी बड़े अपराध होंगे। तो उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़े आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये दोनों से के ही डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो प्रशासन की लापरवाही का सारा ठीकरा उन्हीं के सर पर फूटना है। जून में 3 जून को उन्होंने पीएमसीएच में 1 जून या 2 जून को पीएमसीएच में उस बच्ची ने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, दम तोड़ दिया था और भर्ती कराने के लिए वो लगातार 6 घंटे तक एम्बुलेंस में ही बच्ची तड़पती रही। और ये बड़ी लापरवाही है। कोई बच्ची इलाज के लिए इमरजेंसी के बाहर एम्बुलेंस में 6-6 घंटे अगर इंतजार करता रहे, कोई भी इमरजेंसी मरीज अगर इंतजार करता रहे, तो ये सच में एक बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि एक एक मिनट किसी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और एम्बुलेंस को हम लोग रोड पे रास्ता देते हैं कि जल्दी से अस्पताल पहुंचे, और अस्पताल पहुंचने के बाद अगर अस्पताल प्रशासन अगर 6-6 घंटे इंतजार करवाए, तो ये संवेदनहीनता है डॉक्टरों की, या जो भी वहाँ के अधीक्षक हैं उस पर कार्रवाई करें। कौन से दोषी लोग हैं जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी इतना, मतलब कि इमरजेंसी में भी अगर 6-6 घंटे भर्ती होने में, एंट्री कराने में लगे, तो ये बहुत गलत है। 6 घंटे में पता नहीं कितनी इमरजेंसी में पहुंचने वालों की जान चली जाएगी। इसी कारण सारी व्यवस्था होते हुए भी हमारा सिस्टम में एक दोष नजर आता, और इसी बात को चिराग पासवान ने उठाया है। चिराग पासवान की तीन जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या है मांगे, उसके बारे में हम बताते हैं। पहली मांग ये है कि दुष्कर्मी को तुरंत गिरफ्तार कर जितनी जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए। दूसरी मांग ये है कि पीएमसीएच के अस्पताल के प्रशासन और डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उन पर भी कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग यह है कि जानबूझकर देरी कर अमानवीय जो व्यवहार था, जो कर्मी इसमें जो कर्मी दोषी हैं उस अमानवीय व्यवहार के लिए, उसे तुरंत निलंबित किया जाए और परमानेंट रूप से, अस्थायी रूप से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। इस नाबालिग जो दुष्कर्म मामला है, इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक टीम गठित की गई है, वो जांच करेगी। वैसे सरकार की ओर से ये कहा गया है कि मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई थी, इसमें इलाज में जो वहाँ लापरवाही बरती गई, उसमें जांच का रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए गए हैं।
मंगलवार को डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर आर एन चौधरी, बीके सिंह और प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई है, जो कि इस मामले की जांच कर जल्द से जल्द उन्हें उसे रिपोर्ट देने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित विभाग के पदाधिकारियों की जांच टीम पीएमसीएच और एसकेएमसीएच का बुधवार को दौरा कर अपनी जांच के काम को पूरा किया है और जल्द ही यह रिपोर्ट हमारे सामने और सरकार के सामने होगी। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट के आधार पर अन्य पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई संभव है। इस मामले में एसकेएमसीएच और के अधीक्षक और पीएचसीएच के प्रभारी अधीक्षक पर पहले की भी कार्रवाई हो चुकी है। मुजफ्फरपुर कांड में जो पीड़िता के परिवार को है 7750 रुपये की पेंशन स्वीकृत की गई है। 27 मई 2025 से 31 मई 2025 तक की पेंशन राशि 1250 रुपये जो उसके खाते में गई है। जून की पेंशन जो 5 जुलाई तक प्रदान की जाएगी वो 7750 रुपये होगी। मृतक किशोरी के परिवार के पुनर्वास और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा कि सरकार की तरफ से बयान आ रहा है। दुष्कर्म पीड़िता की चिकित्सा में लापरवाही बरतने वाले 2 चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई ऑलरेडी पहले हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने दुष्कर्म के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ स्पीडी ट्रायल का निर्णय लिया है। तो ये चिराग पासवान के मांग के बारे में हमने बता दिया है और आगे भी जो भी इस केस में अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ।